सीबीएसई की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। जितने भी स्टूडेंट्स जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और साल 2026 में अपने बोर्ड के एग्जाम्स जो है वो देने वाले हैं, उनके लिए काफी ज्यादा एक अहम और ये जरूरी जानकारी रहेगी, इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल आपको बता दें, इस साल यानी कि साल 2025 में फरवरी के महीने में एक प्रपोजल जो है वो दिया गया था, जिसमें ये कहा था कि जो बोर्ड एग्जाम्स है वो एक बार नहीं बल्कि 2 बार कंडक्ट होने चाहिए। इस तरह का प्रपोजल दिया जा रहा था, जिसमें तमाम जो है वो बातें चल रही थी, डिस्कशन चल रही थी, लेकिन अब इसे अप्रूव जो है वो कर दिया गया है और तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि साल 2026 में जो एकेडमिक सेशन होगा, जब सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स होंगे, वो एक बार नहीं बल्कि साल में 2 बार जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। एग्जामिनेशन स्ट्रेस बच्चों को कम करने के लिए, एग्जाम का जो बर्डन होता है उससे कहीं ना कहीं हल्का महसूस करने के लिए एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। फिलहाल आपको बता दें, सीबीएसई की ओर से इसे अप्रूव जो है वो कर दिया गया है और जो न्यू एकेडमिक सेशन है यानी कि जो आने वाला साल है, बच्चे जब एग्जाम देंगे सीबीएसई के तहत, जो 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, जब वो बोर्ड एग्जाम देंगे, वो एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपना बोर्ड एग्जाम्स दे सकते हैं। अगर एक बार उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो वो दूसरी बार भी एग्जाम दे सकते हैं और अपना एग्जामिनेशन बर्डन कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें तो उसके तहत ये फैसला जो है वो लिया गया है, और जिसमें अब किस तरह से ये 2 एग्जाम होंगे और कब कब ये एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो फर्स्ट एग्जाम की बात करें तो फर्स्ट फेज में जो आपका एग्जाम होगा वो एज इट इज ही रहेगा, जैसे हर साल आपका एग्जाम होता है फरवरी के महीने में फर्स्ट फेज का एग्जाम आपका लिया जाएगा। जैसे इस साल भी साल 2025 की बात करें तो फरवरी के महीने में एग्जाम हुआ, उसके बाद अप्रैल में रिजल्ट आया। ऐसे ही साल 2026 में भी होगा। फर्स्ट फेज का एग्जाम मैंडेटरी होगा, जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट होंगे जो सीबीएसई में पढ़ने वाले होंगे उनके लिए कंपलसरी ये एग्जाम देना होगा, मैंडेटरी होगा, और जिसका रिजल्ट अप्रैल के महीने में आएगा। उसके बाद आपका जो सेकंड फेज का एग्जाम होगा वो मई के महीने में कंडक्ट करवाया जाएगा, जो आपके लिए ऑप्शनल रहेगा। अगर आपका मन है वो एग्जाम देने का, आप अपनी परफॉर्मेंस में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, परफॉर्मेंस को बेटर करना चाहते हैं, तो आप वो ऑप्शनल एग्जाम दे पाएंगे, जिसमें फिलहाल आपको बता दें मई के महीने में आपका जो है वो सेकंड फेज का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि आपके लिए ऑप्शनल रहेगा। वो तमाम स्टूडेंट जो अपनी परफॉर्मेंस में कुछ इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं वो ये एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। और जिसके रिजल्ट की बात करें तो जून के महीने में आपका सेकंड फेज का जो एग्जाम होगा उसका रिजल्ट आएगा। आपको बता दें, एक बार में आप जो है वो सेकंड फेज के एग्जाम की अगर हम बात करें तो 3 सब्जेक्ट्स में आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंसेस, लैंग्वेजेस, किसी भी 3 सब्जेक्ट को आप लोग अगर आपकी परफॉर्मेंस उसमें अच्छी नहीं है, उसे इंप्रूव करने का मौका आपको दिया जाएगा। एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, एजुकेशनल कंट्रोलर सनियम भरद्वाज की बात करें तो उनकी तरफ से ये जानकारी जो है वो साझा की गई है, जिसके बाद 10th क्लास के खासकर सीबीएसई के तहत जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 10th में पढ़ रहे हैं और साल 2026 में अपना एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण खबर रहेगी। एग्जामिनेशन स्ट्रेस को कम करने के लिए एक बड़ा डिसीजन लिया गया है और आपका जो एग्जाम है वो साल में एक बार नहीं बल्कि 2 बार कंडक्ट जो है वो करवाया जाएगा। इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो काफी सारे बच्चे अब इसमें ये भी सोच रहे होंगे कि जो इंटरनल असेसमेंट होगी वो भी 2 बार होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इंटरनल असेसमेंट के जो आपके एग्जाम है वो एक ही बार कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसके अलावा विंटर बाउंड स्कूल्स जितने भी है जो विंटर जोन में आते हैं, उनके लिए भी आपको बता दें, आपके लिए आपको चॉइस दी जाएगी। अगर आप लोग इन दोनों फेज में से किसी भी फेज में अपने एग्जाम को कर सकते हैं, अपने एग्जाम दे सकते हैं, ये आपको एक चॉइस दी जाएगी। क्योंकि खासकर अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो काफी सारे स्कूल्स विंटर जोन में आते हैं और फरवरी के महीने में काफी ज्यादा एक्सट्रीम यहाँ पे ठंड होती है। ऐसे में काफी सारे बच्चे एग्जाम नहीं दे पाते, एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरह नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये ऑप्शन दिया जाएगा कि चाहे आप फर्स्ट फेज को चूज करें या फिर सेकंड फेज को चूज करें, आप जिस भी फेज में एग्जाम देना चाहते हैं आप एग्जाम दे सकते हैं। और इंटरनल असेसमेंट आपकी साल में एक ही बार होगी, एक एकेडमिक सेशन में, लेकिन जो आपके बोर्ड के एग्जाम है वो 2 बार कंडक्ट करवाए जाएंगे, ताकि बच्चों की परफॉर्मेंस अगर कोई वो इंप्रूव उसमें लाना चाहते हैं तो उन्हें एक और मौका दिया जाए। फिलहाल आप लोग इस खबर को शेयर करें, वीडियो को किस तरह से लेते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे की जानकारी के लिए बन रहे परफेक्ट जेम के साथ। धन्यवाद।